Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस जो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी करने के लिए है वहां से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. A polymerase that extends DNA chains in template independent manner is clinofragment, DNA polymerase 1, terminal deoxynucleotide transferase or whether it is a PFU DNA polymerase. तो हम एक एक एंजाइम के बारे में जान लेंगे so that we will reach to the answer. यहाँ हमारे जो पहले दो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, वो रिलेट करते हैं, इसलिए हम उसे साथ में डिस्कस कर लेंगे. देखो, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉल 1 ऑप्शन बी में है और क्लिनोफ्रैगमेंट ऑप्शन ए में है. तो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ना, वो प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रिपेयर एंड गैप फिलिंग का काम करता है. इट इज हैविंग पॉलीमरेज एक्टिविटी, इट इज हैविंग 3' to 5' exonuclease activity as well as it is having 5' to 3' exonuclease activity. तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब ओकाज़की फ्रैगमेंट्स फॉर्म होंगे इन लैगिंग स्ट्रैंड, तो उनका वहाँ के गैप फिलिंग करने का, वहाँ से प्राइमर रिमूव करो और गैप जो बचेंगे वो फिल कर दो. इसका काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है और इसके साथ ही ये डीएनए रिपेयर में भी काम करता है. अगर कुछ डैमेज डीएनए है तो वो भी रिपेयर करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है. मगर इस काम में उसे टेम्पलेट लगता है. हमें पूछा गया है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, है ना, तो इसे टेम्पलेट लगेगा एंड दिस इज हैविंग दीज 3 एक्टिविटीज. नाउ व्हेन डीएनए पॉलीमरेज 1 इज ट्रीटेड विद ट्रिप्सिन or another enzyme can be used as a subtilisin, तो this is a proteolysis, तो हो जाएगा क्लिनियो फ्रैगमेंट तैयार. 2 फ्रैगमेंट में बढ़ जाएगा वो and 1 फ्रैगमेंट we call it as a क्लिनियो फ्रैगमेंट. तो क्लिनियो फ्रैगमेंट में क्या होगा, it will have polymerase activity, it will have 3' to 5' exonuclease activity जो यहाँ है, मगर ये तीसरी वाली एक्टिविटी जो है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो क्लिनियो फ्रैगमेंट में नहीं होगी. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम दिस डीएनए पॉलीमरेज 1. नाउ मूविंग टू ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, दैट इज TDT. तो ये जो एंजाइम है ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है. ये कहाँ काम करता है, देखो, इन इम्यूनोलॉजी व्हेन इमेच्योर प्री बी सेल एंड इमेच्योर प्री टी सेल्स, इनके जीन रीअरेंजमेंट होते हैं. देखो, देयर इज अ VDJ रिकॉम्बिनेशन, VDJ जीन रीअरेंजमेंट. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दिस एंजाइम एड्स n nucleotides to this VDJ gene. तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर से ये थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे ऐड कर देता है, which is important for creation of variability. Different number of antibodies can be created due to this. तो ऐसे रैंडमली ऐड कर देगा तो वेरिएशन आएंगे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स में आगे चल के. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है टू क्रिएट द वेरिएबिलिटी, टू क्रिएट द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इन वर्टिब्रेट्स. लेट्स मूविंग टू लास्ट ऑप्शन. द ऑप्शन इज PFU DNA पॉलीमरेज. तो ये जो एंजाइम है ये हम PCR में यूज करते हैं. दिस इज अ थर्मोस्टेबल एंजाइम. दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम पायरोकोकस फ्यूरियोसिस. हम जानते हैं कि PCR रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट की जाती है, सो दैट हमें वहाँ पर जो एंजाइम यूज करना है वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए, वो उतने हाई टेम्परेचर पर काम करना चाहिए. तो इसलिए हम थर्मोफिलस ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स आइसोलेट करते आ रहे हैं और वो यूज करते हैं इन PCR रिएक्शन.
थर्मस एक्विटिकस से जो आइसोलेट करते हैं वो है टैग डीएनए पॉलीमरेज। हम ये दिस इज वेरी कॉमन, मोस्ट ऑफ अस आर नोन अबाउट दिस। उसके साथ पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज अभी याद रखना आप। दूसरा है देखो बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस से आइसोलेट किया हुआ है BSTE, ये भी एंजाइम है थर्मोस्टेबल जो PCR में यूज कर सकते हैं। और एक है थर्मस थर्मोफिलस से TTH नाम का। सो दीज आर द सम थर्मोस्टेबल एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज ही है ये सब, जो हम PCR रिएक्शन में यूज करते हैं क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है। So after understanding all the enzymes, we will say that a polymerase that extends DNA chains in template independent manner is terminal deoxynucleotide transferase. Option C जो है ये इसका correct answer है। Here I have concluded with today's video. I will be there with more solved questions from Delhi University entrance. So I request you to keep watching my videos, and also I request you to please like, share and subscribe for my channel. Hit the bell icon. Thanks for watching.